सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनि राज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सूत्र 13 चौथे अध्याय में से हमारे हो गए थे और अभी सूत्र क्रमांक 14 से हमको यहाँ पर पढ़ना है। सूत्र क्रमांक 14 सर्वार सिद्धि में देख लीजिए। तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः। तत्कृतः मतलब उन ज्योतिष्क देवों के द्वारा, काल विभागः काल का विभाग होता है। किसके द्वारा? तो बताया कि उन ज्योतिषी देवों के द्वारा काल का विभाग होता है। ज्योतिषी देवों के द्वारा क्या होता है? ज्योतिषी देवों के द्वारा काल का विभाग होता है। ज्योतिषी देवों की गति से दिन रात आदि रूप काल में विभाग होता है। मतलब जो व्यवहार काल का प्रतिपादन है, वह व्यवहार काल का प्रतिपादन जो हमारे यहाँ पर होता है, जो व्यवहार काल, उस व्यवहार काल का वर्णन करने के लिए इस सूत्र को आचार्य महाराज ने लिखा है। अब देखो, जम्बू द्वीप के जो 2 सूर्य और लवण समुद्र के 4 सूर्य, धात्की खंड के 12 सूर्य, कालोदधी समुद्र के 42, आधे पुष्कर के 72, इस प्रकार से 2, 4, 12, 42, 72 मतलब 132 सूर्य और 132 चंद्रमा ये क्या करते हैं? ये मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। मतलब पूरे ढाई द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा प्रदक्षिणा करते हैं। समझ लीजिए विषय ध्यान से। जम्बू द्वीप के सूर्य कितने हैं? उस दिन हमने देखा था जम्बू द्वीप के सूर्य 2 हैं। जम्बू द्वीप के सूर्य कितने? जम्बू द्वीप के सूर्य 2। लवण समुद्र के सूर्य, लवण समुद्र के 4 सूर्य, उसके बाद धात्की खंड के 12 सूर्य, कालोदधी समुद्र के 42 और आधे पुष्कर के 72। मतलब 2, 4, 12, 42, 72 इनको प्लस यदि करेंगे हम तो 2 + 4 6 + 12 18 + 42, 18 और 42 कितने हो गए? 18 और 42 60 + 72। तो इस प्रकार से ये 18 और 42 60 और प्लस 72 तो ये 132, 60 60 120 और ऊपर के 72 12 तो 132 सूर्य ये पूरे ढाई द्वीप की प्रदक्षिणा करते हैं। इस विषय को हमें अच्छे से याद रखना है कि 132 सूर्य जो है, 132 सूर्य पूरे ढाई द्वीप में नित्य प्रति प्रदक्षिणा करते हैं। ये ज्योतिष्क देवों के विषय में इस सूत्र में जो वर्णन दिया है तो वो पूरे 132 सूर्य, 132 चंद्रमा ये सब उसमें वहां पर वर्णन इसमें हमें करना है। तो 132 सूर्य की बात हमको अच्छे से याद रखनी है। सर्वार सिद्धि में इस विषय में क्या लिखा है देखो। सर्वार सिद्धि में इस सूत्र की व्याख्या निकाल लीजिए ग्रंथ में। गमन करने वाले ज्योतिषी देवों का निर्देश करने के लिए सूत्र में तत्पद का ग्रहण किया है। केवल गति से काल का निर्णय नहीं हो सकता,
क्योंकि वह पाई नहीं जाती और गति के बिना केवल ज्योति से भी काल का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तन के बिना वह सदा एक सी रहेगी। यही कारण है कि यहाँ तत्पद के द्वारा गति वाले ज्योतिषों का निर्देश किया है। काल दो प्रकार का है, व्यवहारिक काल और मुख्य काल। इनमें से समय और अवलि आदि रूप व्यवहारिक काल विभाग गति वाले ज्योतिष देवों के द्वारा किया हुआ है। यह क्रिया विशेष से जाना जाता है और अन्य नहीं जाने हुई वस्तुओं को जानने का जो हेतु है, मुख्य काल इससे भिन्न है, जिसका लक्षण आगे कहने वाले हैं। ये जो है मतलब कौन सा निश्चय काल, निश्चय काल जो है आगे कालस्य सूत्र के माध्यम से वहां पर व्यवहार काल निश्चय काल दोनों भी बातें आएगी। बाकी इसका जो विशेषार्थ है, यह विशेषार्थ हमने उस दिन पढ़ लिया था। 15वां सूत्र भी हमारा हो गया था, बहिर्वस्थिता, मतलब मनुष्य लोक के जो बाहर है, मनुष्य लोक के बाहर जो ज्योतिष देव है वे कैसे हैं, तो बताया कि वे स्थिर हैं। वे कैसे हैं, वे स्थिर हैं। इस तरह से ये सारी बातें हमने उस दिन पढ़ ली थी। तो ज्योतिष के जो बाहर है वे सब देव कैसे हैं, स्थिर है, वे गमन नहीं करते हैं। इस विषय में और हमें पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि हमने उस दिन ये सारे विषय पढ़ लिए थे। तो किससे बाहर, तो मनुष्य लोक से बाहर। फिर ये कैसे जाना जाता है, तो पिछले सूत्र में नृलोक के पद आया है, अर्थ के अनुसार उसकी विभक्ति बदल जाती है, जिससे यह जाना जाता है कि यहाँ बहिर्पद से मनुष्य लोक के बाहर अर्थ इष्ट है। मनुष्य लोक में ज्योतिषी निरंतर गमन करते हैं, यह पिछले सूत्र में कहा ही है। अथ अन्यत्र ज्योतिषियों का अवस्थान सूत्र मतलब सिद्ध है, इसलिए बहिर्वस्थिता यह सूत्र निरर्थक है। तो बताया यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषियों का अस्तित्व और अवस्थान ये दोनों असिद्ध है। अथ इन दोनों की सिद्धि के लिए बहिर्वस्थिता यह सूत्र वचन कहा है। दूसरे विपरीत गति के निराकरण के लिए यह सूत्र रचा है। अथ सूत्र में वचन अनर्थक नहीं है। ठीक है। अब चौथे निकाय की सामान्य संज्ञा का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, जो है कि वैमानिकाः। सूत्र कौन सा है, वैमानिकाः। इस सूत्र के माध्यम से वैमानिक देवों का वर्णन शुरू हुआ, ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वैमानिकाः। अब यहां से वैमानिक देवों का वर्णन करते हैं। देखो, सर्वार सिद्धि की व्याख्या सूत्र क्रमांक 16, वैमानिकों का अधिकार है यह बतलाने के लिए वैमानिक पद ग्रहण किया है। आगे जिनका कथन करने वाले हैं वे वैमानिक, इनका ज्ञान जैसे हो इसके लिए यह अधिकार वचन है। जो विशेषतः अपने में रहने वाले जीवों को पुण्यात्मा मानते हैं वे विमान है, और जो उन विमानों में रहते हैं वो वैमानिक है। ठीक है ना, ध्यान से। जो विशेषतः अपने में रहने वाले जीवों को पुण्यात्मा मानते हैं वो विमान है। विमान जीव नहीं, विमान के अंदर रहने वाले जीव। और जो उन विमानों में होते हैं वे वैमानिक, मतलब वैमानिक मतलब वहां पर रहने वाले जीव। इंद्रक, श्रेणीबद्ध, पुष्प प्रकीर्णक के भेद से विमान अनेक प्रकार के हैं। उनमें से इंद्रक विमान इंद्र के समान मध्य में स्थित है। उनके चारों ओर आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के समान जो स्थित है वे श्रेणी विमान हैं, तथा बिखरे हुए फूलों के समान हैं जो विदिशाओं में है वे विमान पुष्प प्रकीर्णक विमान हैं। वैमानिकाः, ये वैमानिक देवों के भेदों का ज्ञान कराने के लिए मतलब वैमानिक देवों का जो वर्णन है यहाँ से शुरू हो रहा है। इस बात को बतलाने के लिए यह सूत्र कहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से वैमानिक देवों का वर्णन कर रहे हैं, या वैमानिक देवों का वर्णन यहाँ से शुरू है। अब हमने पहले देखा जो देवों के भेद हैं वे देवों के भेद कितने प्रकार से हुए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क। भवनवासी देवों के भेद बताए,
व्यंतरवासी देवों के भेद बताए, ज्योतिष्क देवों के भेद बताए, उनके कार्य भी बताए, और उसके माध्यम से काल विभाग के माध्यम से जो है वो काल विभाग होता है, इस बात की भी चर्चा यहाँ पर की। वैमानिका इस सूत्र के माध्यम से बताया कि यह अधिकार अब जो है वह वैमानिक देवों का आगे से वर्णन करेंगे। इसमें जो विमान की व्याख्या है वो बहुत अच्छे से दी है सर्वार सिद्धि में। जो विशेषतः अपने में रहने वाले जीवों को पुण्यात्मा मानते हैं वे विमान, और उनमें जो रहते हैं वे वैमानिक। विमान क्या है? कूट से युक्त प्रासाद, मतलब ऐसा घर, प्रासाद मतलब निवास स्थान, घर, तो उसमें बल्भी कूट आदि बने हुए हैं, मतलब सब उसमें है, उस विमान में है, तो वो ऐसा युक्त प्रासाद जो है। वो विमान कितने प्रकार के हैं? अभी हमने पढ़ा, सर्वार सिद्धि में स्पष्ट बताया, वे विमान 3 प्रकार के हैं, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और पुष्प प्रकीर्णक। ठीक है ना? तो इस तरह से ये 2 प्रकार से, मतलब 3 प्रकार के इसमें भेद किए। तो ये जो इंद्रक होते हैं, इंद्रक के मतलब जो इंद्र के समान मध्य में अवस्थित है, सेंटर के जो होते हैं, वे इंद्रक कहलाते हैं। श्रेणीबद्ध विमान, इस इंद्रक विमान के चारों दिशाओं में, आकाश प्रदेशों में जो है, चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और जो विदिशाओं में है वे प्रकीर्णक। वे क्या है? वे प्रकीर्णक। इन विमानों के विषय में एक बात और अच्छे से याद रखना, ये विमान भी 2 प्रकार से होते हैं, एक विक्रिया से उत्पन्न और दूसरे स्वभाव से उत्पन्न। तो जो अभियोग्य जाति आदि के देव है ना, ये विक्रिया से भी विमान का निर्माण करते हैं। ठीक है? तो ये विमान विनश्वर होते हैं, नष्ट होने वाले होते हैं, और जो स्वभाव से उत्पन्न है वे अविनश्वर होते हैं, वे नित्य होते हैं। तो यहाँ पर जिन वैमानिक देवों की बात कर रहे हैं, ये वैमानिक देवों के जो विमान हैं वे अविनश्वर है, और क्वचित कदाचित यत्र तत्र भ्रमण के लिए जो अभियोग्य जाति के देवों के द्वारा बनाए जाते हैं वो भी विमान कहलाते हैं, लेकिन वे नष्ट होने वाले विमान होते हैं। देखो, देवों के विमानों के विषय में आगम में बहुत कुछ लिखा है। देवों के विमानों की दीप्ति सूर्य के तेज से बढ़कर है, और कांति चंद्रमा से भी बढ़कर है। उनके रंग मनमोहक है, दूर तक फैली हुई मणियों की प्रभा ही इन विमानों के उनके ऊपर फहराई ध्वजाओं का कार्य करती है। जगमगाते रत्नों से परिपूर्ण तथा बीच बीच में वैडूर्य मणियों से खचित सुंदर स्वर्णमय कलशों, वज्रों से निर्मित आसन युक्त तथा बृहत स्फटिक मणि की शिला पर खड़े किए गए विशाल मृगांग युक्त स्तंभों से सदा सब ओर घिरे रहते हैं। कौन? विमान। देखो ध्यान से, जगमगाते रत्नों से ये परिपूर्ण है, वैडूर्य मणि से खचित है, सुवर्ण कलशों से ये भरे हुए हैं, वज्र से निर्मित है। ठीक है ना? और स्फटिक मणि की शिला पर खड़े विशाल मृगांग युक्त स्तंभों से जो सदा घिरे रहते हैं। विमानों की दीवारों पर अलग अलग आकार के हाथी, घोड़ा आदि के चित्र बने हुए हैं। पक्षी, जल जंतु, मगर आदि तथा लता कुंज आदि की चित्रकारी हमेशा उसको सुशोभित करती है। विमानों के चारों ओर मूंगा, मोती, मणि और सोने की मालाएं लगी हुई है। इनकी सोने की जालियां लटकती हुई दिखती है। उनके लटके हुए घंटों के गंभीर घोष के साथ छोटी छोटी घंटियों की टुनटुन ध्वनि बहुत सुंदर और मनोहर होती है। चारों तरफ फैले रत्नों के गुच्छों से शोभा बढ़ी हुई है। चारों तरफ झालरें इंद्रनील मणि की है। छत और चंदोवे चांदी के बने हैं। भित्तियां विशेष प्रकार के सोने की बनी है। धरातल महामूल्यवान रत्नों से जड़ा है। ये विमान स्वभाव से ही निर्मल और भासुर रहते हैं। उनकी चमक कभी नहीं घटती, देखने में अमृत है। वे अकृत्रिम है, उनका उपमान खोजना कठिन है।
ऐसे इंद्रक विमान सदा स्वर्ग को सुशोभित करते हैं। ठीक है ना। ऐसा आगम में बात कहीं पढ़ने को आई थी, वो सब लिखी थी, तो वो आपके सामने यहाँ पर ली, ताकि विमानों के विषय में बहुत अच्छे से वर्णन हो सके। ये जो पीडीएफ चौथे अध्याय की मैं भेजूंगा उसमें भी आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा आज वो स्क्रॉल में कुछ दिक्कत हो रही है। उनके द्वारा जाम्बू नथ सोने से नीचे से ऊपर तक बने हैं, किवाड़ वज्र के हैं, दरवाजे के आगे की तथा अन्य सीढ़ियां तपनीय स्वर्ण से बनी है। इस प्रकार प्रकाशमय पदार्थों से बने होने के कारण वहां अंधकार भी नहीं ठहरता। सूर्य, चंद्र, शुक्रप्रभ मणि, अग्निप्रभ मणियों के कारण विविध प्रकार की उत्तम उत्तम सुगंधित धूप आदि पदार्थों की वास से, विविध वर्ण आकार एवं गंध युक्त पुष्पों से तथा विविध प्रकार की पूजन सामग्री से सुशोभित है, जिनके उपमा नहीं कर सकते हैं। इस तरह के वे विमान बने हुए हैं। इतने सुंदर वे विमान बने हुए हैं, ऐसा वर्णन उन विमानों के विषय में पढ़ने को मिलता है। राजवार्तिक में इस विषय में लिखा है, यहाँ वैमानिकों का कथन किया जाता है, जिनके रहने से विशेषतया अपने को सुकृति माने विमानों में रहने वाले वैमानिक है। इंद्रक श्रेणी और पुष्प प्रकीर्णक, इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान और पुष्प प्रकीर्णक विमान। इंद्रक जो सेंटर में है, श्रेणीबद्ध जो चारों दिशाओं में है, पुष्प प्रकीर्णक जो विदिशाओं में है। इस प्रकार 3 प्रकार के विमान पाए जाते हैं, ऐसा राजवार्तिक में वर्णन लिखा है। सूत्र क्रमांक 17 देखिए, कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च, कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च, वे 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। वे विमान 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। सर्वार सिद्धि, जो कल्पों में उत्पन्न होते हैं वे कल्पोपपन्न कहलाते हैं, और जो कल्पों के परे हैं वे कल्पातीत कहलाते हैं। इस प्रकार वैमानिक के 2 भेद किए गए हैं। ठीक है ना। आगे लिख रहे हैं, अब उनके अवस्थान विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। वैमानिकों के 2 भेद किए, एक कल्पोपपन्न और दूसरा कल्पातीत। इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं जिनमें पाई जाती है वे कल्पोपपन्न। उस दिन हमने देखा था कल्पनाएं पाई जाती है ऐसा शब्द दिया है, इसका मतलब ये मत समझना कि ये मात्र कल्पनाएं हैं, नहीं। ये भेद जहां पर है वे कल्पोपपन्न, और ये भेद जहां पर नहीं है, मतलब जहां जन्म लेने वाले सभी अहम इंद्र हैं, वहां इंद्र सामानिक त्रायस्त्रीशा ऐसे भेद नहीं है, वे कल्पातीत कहलाते हैं। यद्यपि 9 ग्रैवयक 9 अनुदिश आदि में 9 आदि संख्याकृत कल्पना है, पर कल्पातीत व्यवहार में इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना ही मुख्य रूप से विवक्षित है। मतलब ऐसा नहीं समझना कि ग्रैवयक तो 9 है, इनकी संख्या तो 9 की कल्पना तो की है, फिर हम ऐसा माने क्या, नहीं। ये जो कल्पना की बात है ये मात्र इंद्रों के लिए है। मतलब इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं जिनमें पाई जाए वे कल्पोपपन्न, और ये जिनमें नहीं पाई जाए वे कल्पातीत कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमको याद रखना है। स्वधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यंत स्वर्गों में रहने वाले वैमानिक देव कल्पवासी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ तक इंद्र आदि 10 भेदों की कल्पना होती है। मिथ्यात्व से मलिन बाल तप करने वाले तापसियों के अतिरिक्त अकाल निर्जरा से युक्त बंधन बद्ध तिर्यंच भी ऐसे देव होते हैं। मतलब ये मत समझना कि देवों में या देवगति में जाने का अधिकार मात्र जैनों को है। ठीक है ना। मिथ्यात्व से मलिन बाल तप करने वाले तापसियों के अतिरिक्त अकाम निर्जरा, मतलब बिना चाहे जो निर्जरा को सहन कर रहे हैं, ऐसे जो देव है
सॉरी, ऐसे जो यहाँ के अन्य मतावलंबी है वे भी यहाँ तक जा सकते हैं, मतलब कहाँ पर, अच्युत स्वर्ग तक, कल्पवासी। ठीक है, देखो जो कल्पों की संख्या है, इस विषय में दो प्रकार के मत आगम में मिलते हैं। यदि हम तिलोय पन्नति को देखेंगे तो उसमें सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, लांतो, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ऐसे 12 कल्प माने। ठीक है, ऐसे 12 प्रकार के कल्प माने हैं। मतलब कोई आचार्य कल्पों की संख्या 12 मानते हैं, कोई आचार्य 16 मानते हैं। जो 12 कल्प स्वीकार करते हैं उनके मतानुसार अधोभाग, मध्य भाग और उपरिम भाग में से प्रत्येक में 4-4 कल्प है। इस प्रकार 12 कल्प है। 16 कल्पों की मान्यता अनुसार ऊपर के 8 युगलों में 16 कल्प बने हुए हैं। ये बातें थोड़ी सी विशेष याद रखना। वैसे सर्वार सिद्धि हम पढ़ रहे हैं तो हमको 16 ही कल्प याद करने हैं। कल्पातीत देव किससे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, जहां पर इंद्र आदि की कल्पना नहीं है, सभी अहमिंद्र है, वे कल्पातीत कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे कल्पातीत कहलाते हैं। 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश तथा 5 अनुत्तर विमानवासी देव कल्पातीत है। ये अहमिंद्र होते हैं। संसार के सर्वाधिक सुखों को पाकर भी ये विरागी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विरागी। कल्पातीतों की संख्या कितनी है? तो कल्पातीतों की संख्या ग्रैवेक 9, अनुदिश 9, अनुत्तर 9। इस प्रकार कल्पातीत पटल 3 प्रकार के हैं। इनमें से ग्रैवेक पटल 9 प्रकार के। तो 9 प्रकार के जो है उनके भी नाम तिलोय पन्नति में पढ़ने को मिलते हैं। अधस्तन, 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 मध्यम, ऐसा अधस्तन, उपरिम, ऐसे नाम तिलोय पन्नति में मिलते हैं। अब यहाँ पर पाए कौन जाते हैं? मतलब कल्पातीतों में, तो कल्पातीतों में सब अहमिंद्र होते हैं। अहमिंद्र क्या है? ये देव मैं ही इंद्र हूं ऐसा मानने वाले हैं। वे स्वयं अहम इंद्र, अहम इंद्र, अहम मतलब मैं, इंद्र मतलब इंद्र, अहम इंद्र, मैं इंद्र हूं, ऐसी मान्यता ये रखते हैं। अहम का क्या हुआ? जैसे अहम वैभव, मैं वैभव हूं, अहम इंद्र, तो मैं इंद्र हूं, इस तरह से ये कल्पना करते हैं। असूया, पर निंदा, आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा मतलब आत्म प्रशंसा, मत्सर से दूर रहते हुए केवल सुखमय जीवन बिताते हैं। ये महाद्युतिमान समचतुरस्त्र संस्थान, विक्रिया रिद्धिधारी, अवधि ज्ञानी, निष्प्रविचारी, हमने पढ़ा था ना परे अप्रविचारा, तो निष्प्रविचारी एवं शुभ लेशाओं वाले होते हैं। ये हंस के समान श्वेत शरीर के उदाहरण करते हैं। ये मात्र 1 हाथ ऊंचे होते हैं। ये केवल सुखमय होकर हर्षयुक्त होते हुए निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं, आनंद से रहते हैं। आनंद से रहते हैं कि मतलब क्या? मैं यहाँ पर सुखी हूँ। इनको कभी भी मतलब दूसरे देवों को देखकर दुख नहीं होता है। तो मैं ही इंद्र हूं, मेरे सिवाय कोई इंद्र नहीं है। इस प्रकार वे निरंतर अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। इसलिए वे उत्तम देव अहमिंद्र नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। अभी जैसे सर्वार सिद्धि में हमने पढ़ा कि 9 आदि की कल्पना तो ग्रैवेयकों में भी है, इनको कल्पोपन्न कहना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, नव ग्रैवेयक आदि को कल्पोपन्न नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पूर्व में कह चुके हैं कि इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश आदि 10 प्रकार की कल्पना वो कल्पोपन्न है। यद्यपि 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश, पंचानुत्तर आदि में 9 आदि संख्या कृत कल्पना है, परंतु वहां पर भी सभी अहमिंद्र होते हैं। इंद्र आदि की कल्पना नहीं है, इसलिए वे कल्पातीत कहलाते हैं, क्योंकि कल्पातीत व्यवहार में इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना ही मुख्य रूप से विवक्षित होती है। इस तरह से इन सभी बातों को भी हमको
याद रखना है। 18वां सूत्र देखो, ऊपरी यूपरी, इसको ध्यान से बोलना है। ऊपरी, पहले ऊपरी और फिर दूसरी बार यूपरी, ऊपरी यूपरी, ऊपर र हलंत लेना है, ऊपर यूपरी, ऊपर यूपरी, संधि विच्छेद होगा ऊपरी ऊपरी, मतलब ये सारे विमान ऊपर ऊपर है, ये कल्पादि क्रमशः ऊपर ऊपर है। सर्वार सिद्धि में इस विषय में क्या लिखा है? सर्वार सिद्धि में लिखा है, यह सूत्र किस लिए कहा है? समाधान, ये कल्पोपपन्न और कल्पातीत वैमानिक तिरछे रूप से रहते हैं, इसका निषेध करने के लिए कहा है। ये ज्योतिषियों के समान तिरछे रूप से नहीं रहते हैं, उसी प्रकार व्यंतरों के समान विषम रूप से नहीं रहते हैं। मतलब ये एक के ऊपर एक है, तिरछे या अड़े नहीं है। ये ऊपर ऊपर क्या है? समाधान, कल्प। यदि ऐसा है तो कितने कल्प विमानों में देव निवास करते हैं? इस बात को बतलाने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं। राजवार्तिक में लिख रहे हैं, ये ऊपर ऊपर है, न ज्योतिषियों की तरह तिरछे, न व्यंतरों की तरह अनियत। यहाँ समीप अर्थ में ऊपरी शब्द का द्वित्व हुआ है, यद्यपि इनमें परस्पर असंख्यात योजनों का व्यवधान है, फिर भी दो स्वर्गों में अन्य किसी सजातीय स्वर्ग का व्यवधान नहीं है, अतः समीपता मानकर द्वित्व कर दिया है। मतलब दो विमानों के बीच में भी गैप है, उनकी संरचना को थोड़ा हम समझेंगे। ऊपर ऊपर कल्प अर्थात स्वर्ग है, देव तो एक दूसरे के ऊपर है नहीं, और न विमान ही, क्योंकि श्रेणी और पुष्प प्रकीर्णक विमान समतल से तिरछे फैले हुए हैं। यद्यपि पूर्व सूत्र में कल्पोपपन्ना और कल्पपद समासांतर्गत होने से गौण हो गया, फिर भी विशेष प्रयोजन से उसका यहाँ संबंध हो जाता है। जैसे राजपुरुषोयम, यहाँ कस्य प्रश्न होने पर राजपुरुष में राज का संबंध कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये विषय थोड़ा सा इसमें ऊपरी ऊपरी, मतलब ये क्या है? ये ऊपर ऊपर कहलाते हैं। मतलब जैसे हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, अधो अधः, एक के नीचे एक, इसी तरह यहाँ पढ़ रहे हैं ऊपरी ऊपरी, ये स्वर्ग ऊपर ऊपर होते हैं। ठीक है, इस तरह से देखो, स्वर्ग में देवों के परिवार, रिद्धि आदि सुख होता है, परंतु अहम इंद्रों के वह सामग्री नहीं है, अतः उनको सुख कहाँ से प्राप्त होता है? तो अहम इंद्रों को सुख कहाँ से प्राप्त होता है, इसके समाधान में देखो, क्या परिवार आदि की सत्ता मात्र से सुख होता है? सामग्री के उपभोग करने से सुख होता है? यदि सामग्री की सत्ता मात्र से सुख इष्ट है, तो उस राजा को भी सुख होना चाहिए जिसके ज्वर हुआ है, और अंतपुर की स्त्रियां, धन, रिद्धि, प्रतापी परिवार आदि सामग्री उसके पास विद्यमान है। मतलब ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ है फिर भी सुखी नहीं, क्यों? ज्वर से पीड़ित है। और यदि सामग्री के उपभोग से सुख कहते हैं, तो उसका उत्तर ये है कि ऐसा राजा जो है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन ज्वर से पीड़ित होने के कारण वह दुखी है, अतः संपत्ति मात्र सुख का साधन नहीं होती है। ठीक है ना, इस बात का भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो इस तरह से ये जो स्वर्ग है, उन स्वर्गों की संरचना इस सूत्र के माध्यम से बताई है, ऊपरी यूपरी। अगला सूत्र देखिए, 19वां, सौधर्म ऐशान सानक कुमार, माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रारेश्वानत, प्राणतयोरारणाच्युतयोर, नवसुग्रैवेयकेषु, विजय वै जयंत जयंता, पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सौधर्म ईशान सानत कुमार, माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रारेश्वानत,
प्राणतयोरारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वै जयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरन, अच्युत, ऐसे 8 स्वर्गों के युगलों के देवों के निवास स्थान है। तथा 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश, विजय वै जयंत जयंत अपराजित, ये 5 अनुत्तर और सर्वार सिद्धि अनुत्तर विमानों में अहमिंद्र कल्पातीत देव रहते हैं। ठीक है ना। तो 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। एक बार बोलते बोलते 9 अनुत्तर मुख से आया था, वो याद रखना थोड़ा। 5 अनुत्तर। सर्वार सिद्धि देखो, इन सौधर्मादिक शब्दों को कल्प संज्ञा किस निमित्त से मिली है? व्याकरण में 4 अर्थ में अन प्रत्यय होता है, उससे सौधर्म आदि शब्दों की कल्प संज्ञा है या स्वभाव से ही है, ये कल्प कहलाते हैं। सौधर्म आदि शब्द इंद्रों के वाची कैसे? स्वभाव से या साहचर्य से? शंका कैसे? समाधान, सुधर्मा नाम की सभा है, वह जहां है उसका कल्प तथा नाम सौधर्म है। यहाँ तदस्मिन्नस्ति, इससे अन प्रत्यय हुआ और इस कल्प के संबंध से वहां इंद्र भी सौधर्म कहलाता है। इंद्र का ईशान यह नाम स्वभाव से है, वह इंद्र जिस कल्प में रहता है उसका नाम ईशान कल्प है। यहाँ तस्य निवास, इस सूत्र से अन प्रत्यय हुआ तथा इस कल्प के संबंध में इंद्र भी ईशान कहलाता है। इंद्र का सनत कुमार नाम स्वभाव से है, यहाँ तस्य निवास इस सूत्र से अन प्रत्यय हुआ, इस कल्प का नाम सानत कुमार पड़ा और इस संबंध से इंद्र भी सानत कुमार कहलाता है। ये प्रत्येक स्वर्ग में देवों के नाम क्यों ऐसे पड़े? इंद्र का महेंद्र नाम स्वभाव से है, वह इंद्र जिस कल्प में रहता है उसका नाम महेंद्र कहलाता है। इस प्रकार आगे सभी में हमें जानना है। व्यवस्था आगम के अनुसार होती है, इसलिए ऊपरी इस पद के साथ 2 कल्पों का संबंध कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम सौधर्म ईशान कल्प, इनके ऊपर सानत कुमार महेंद्र, इनके ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्प, इनके ऊपर लांतो कापिष्ट कल्प, इनके ऊपर शुक्र महाशुक्र कल्प, इनके ऊपर शतार सहस्रार कल्प, नीचे और ऊपर आनत और प्राणत कल्प, इनके ऊपर आरन अच्युत कल्प, नीचे और ऊपर प्रत्येक कल्प में एक एक इंद्र है तथा मध्य में 2 कल्पों में एक एक इंद्र है। तात्पर्य यह है कि सौधर्म ईशान सानत कुमार और महेंद्र इन 4 कल्पों में 4 इंद्र है। ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर इन 2 कल्पों में एक ब्रह्म नामक इंद्र है। लांतो और कापिष्ट इन 2 कल्पों में लांतो नाम का इंद्र है। शुक्र और महाशुक्र में एक शुक्र नाम का इंद्र है। शतार सहस्रार इन 2 कल्पों में एक शतार नाम का इंद्र है तथा आनत प्राणत आरन अच्युत इन 4 कल्पों में 4 इंद्र है। इस प्रकार कल्पवासियों के 12 इंद्र होते हैं। जम्बू द्वीप में एक महामंदर नाम का पर्वत जो मूल में 1000 योजन गहरा है और 99,000 योजन ऊंचा है, उसके नीचे अधोलोक है। मेरू पर्वत की जितनी ऊंचाई है उतना मोटा और तिरछा फैला हुआ तिर्यक लोक है। इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक है जिसकी मेरु चूलिका 40 योजन विस्तृत है। उसके ऊपर एक बाल के अंतर से रुजु विमान है जो सौधर्म का कल्प इंद्रक विमान है। शेष सब लोकानुयोग से जानना चाहिए, मतलब शेष सारा विषय आसान है ऐसा कह रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर सौधर्म ईशान आदि जो है ये जो देव है, मतलब ये सूत्र किस लिए कहा कि कल्पातीतों में विमानों का संबंध लगाया जाता है। तो कितने कल्प विमानों में देव रहते हैं ऐसा प्रश्न होने पर यह सूत्र कहा है। तो वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? वैमानिक देव सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतो कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार, आनत प्राणत, आरन अच्युत, 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश तथा 5 अनुत्तरों में रहते हैं। ये सौधर्म आदि स्वर्ग किस प्रकार स्थित है? तो ऊपर ये बात हमने पहले ही पढ़ी है।
तो सौधर्म ईशान स्वर्ग है, उन दोनों के ऊपर सानत कुमार महेंद्र, उन दोनों के ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, उन दोनों के ऊपर लांतो कापिष्ट, उन दोनों के ऊपर शुक्र महाशुक्र, उन दोनों के ऊपर शतार सहस्त्रार, उन दोनों के ऊपर आनत प्राणत है, और उन दोनों के ऊपर आरन अच्युत स्वर्ग है। उनके ऊपर ग्रैवेय, उनके ऊपर अनुदिश, उनके ऊपर पंच अनुत्तर जो है वो स्थित है। ठीक है ना। तो इसको हमने अभी पढ़ा, ये कहाँ स्थित है, तो कनकाद्रि मेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर कुछ कम 1.5 राज्यों के बाहल्य रमणीय सौधर्म ईशान नामक कल्प युगल है। सौधर्म और ईशान संबंधी अंतिम इंद्रक ध्वज दंड के शिखर से ऊपर असंख्यात करोड़ योजन रहित 1.5 राज्यों में सानत कुमार और महेंद्र नामक कल्प युगल स्थित है। ऐसे ऊपर ऊपर स्थित होते हैं। इनके ये जो नाम है ये भी अनादि निधन है। अब देखो, जो प्रत्येक स्वर्ग में एक एक इंद्र का संबंध है और मध्य में 2-2 स्वर्गों में एक एक इंद्र है, तो सौधर्म और ईशान कल्प में 2 इंद्र है, सौधर्म और ईशान दोनों। सानत कुमार महेंद्र में 2 इंद्र है, सानत कुमार महेंद्र। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग का एक ही इंद्र है ब्रह्म। लांतो कापिष्ट स्वर्ग का एक ही इंद्र है लांतो। शुक्र महाशुक्र का एक ही इंद्र है शुक्र। शतार सहस्रार का एक ही इंद्र है शतार। आनत प्राणत स्वर्गों में फिर 2 इंद्र है, आनत और प्राणत। अरुण अच्युत में भी 2 इंद्र है, अरुण और अच्युत। इस प्रकार से पहले 2 में 2-2 इंद्र, फिर 1-1-1 ऐसे 4 बार, और फिर 2-2 इंद्र। इस तरह से ये टोटल 12 इंद्र वैमानिक देवों के होते हैं। ठीक है ना। इस तरह से इसको समझना चाहिए। इतना आज समझ लेते हैं।